एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके शत्रु थे, जो उनसे नफरत करते थे। प्रवचन सभा एक राजा के महल में थी। जिसने प्रवचन सभा का आयोजन किया, वह भी बुद्ध से नफरत ही करता था। राज्य के सभी मुख्य लोग भी वहां उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि वहां उनके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। वहां जाने से पहले आनंद, जो कि उनका शिष्य था, वो कहता है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वहां लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। ना जाने आपके विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा होगा उन्होंने। मगर बुद्ध वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाए। बुद्ध वहां पहुंच जाते हैं। कुछ तीखे प्रश्नों से सभा की शुरुआत हो जाती है। सभी का यही प्रयास होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर वो दे ही ना सके। परंतु वे सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से दे देते हैं। वहां सभी अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उत्तर में बिल्कुल सही व उचित उत्तर भी उन्हें मिल जाते हैं। अचानक वहां एक स्त्री आती है। उससे कहती है, आप ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके भीतर दया नहीं? क्या आपको मेरी कोई चिंता नहीं, जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं? स्त्री की उन बातों को सुनकर भरी सभा में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहां सभा में एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, स्त्रियों के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े व्यक्ति घुटने टेक देते हैं, तो फिर ये तो बुद्ध है। सभी यही कहते हैं, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी। सभी कुछ ना कुछ उन्हें सुनाने लग जाते हैं। बिना सत्य को जाने ही उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। राजा कहता है, बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता है। वह चाहता था बुद्ध बदनाम हो जाए, मगर सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर था ही नहीं। वे पहले की तरह स्थिर व शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि सत्य क्या है। वे अपनी नजर में सही थे। मतलब यही है, चाहे तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नजर में ठीक है, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के वे भिक्षुक भी जो सभा में उनके साथ आए थे। मगर बुद्ध जानते थे कि वो क्या है और यही आवश्यक भी है, इसलिए ही उनके चेहरे पर कुछ भी बदलाव नहीं आया था। राजा ने कहा, क्या आप अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहेंगे? बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इतना कहते ही स्त्री उनसे अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। बीज जैसे वृक्ष बनेगा, आपकी समस्याएं भी वैसे वैसे ही बढ़ती जाएगी। उस सभा का एक व्यक्ति उससे कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह गलत साबित हुई तो जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुन स्त्री के हाथ पैर कंपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण जो उसने अपने पेट में गठरी बांधी होती है, वह भी खुलकर जमीन पर गिर जाती है और सभी के सामने सत्य आ ही जाता है। राजा उसी समय स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दे देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य व आपका आपकी नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से भी बचा सकता है। इसके बाद सभा में उपस्थित
सभी लोगों ने बुद्ध से क्षमा याचना मांगी और सभी वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं। फर्क बस इसी बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हो। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमो बुद्धाय।